बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यू टॉपिक 17.5 थर्मायोनिक एमिशन और उसके साथ साथ 7.6 इलेक्ट्रॉन गन एंड कैथोड रेज दोनों को डिस्कस करेंगे। और थर्मायोनिक एमिशन से पहले हमने एक तफसीली बात की कि हम किस तरह कहना चाहिए कि एनालॉग डिवाइसेस से डिजिटल डिवाइसेस की तरफ और मुसलसल तरक्की की तरफ हम जाते जा रहे हैं। हर चीज़ जो है वो छोटी से छोटी होती जा रही है, उसको इस्तेमाल करना आसान से आसान होता जा रहा है। काफ़ी तफसील से हमने इसको पिछली 2 क्लासेस में डिस्कस किया है। अब बेसिकली ये हमारे लिए मुमकिन कैसा हुआ है? असल में ये मुमकिन हुआ हमारे साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से, जिसको हम जो हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली वो फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, और उनकी मूवमेंट के ज़रिए हम बहुत सारी डिवाइसेस को जो है वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। और यही डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन्होंने एनालॉग डिवाइसेस की जगह डिजिटल डिवाइसेस के तौर पर ली है और हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली थर्मायोनिक एमिशन है और इसके बाद हमारा कैथोड रेज वगैरह या इलेक्ट्रॉन गन वगैरह है। ये इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ही डिस्कस करेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से कहना चाहिए कि रिलेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड क्या है? स्टडी ऑफ कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, it is a field of physics or science where we study how to control the movement of electrons। ठीक है, अच्छा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक तो 17.5 थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर है, थर्म आयोनिक एमिशन। इसमें हम हीट के ज़रिए आयंस को, ठीक है, चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को, किसी को भी आप कुछ भी कह लें, जो है इनकी एमिशन जो है वो आसान बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमें पता है कि कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास करने में बहुत अच्छे होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम को, अपने मेटल को नहीं छोड़ते उस वक्त तक, जब तक हम उनको उस हालत पर न लेकर आएँ कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल, इतनी एनर्जी क्रिएट कर दें कि वो अपने एटम को ही छोड़ दें, अपने मेटल को ही छोड़ दें। ठीक है, तो उसके मुख्तलिफ तरीक़े से ये चीज़ें की जाती हैं, थर्म के ज़रिए यानी हीट के ज़रिए, उसके अलावा प्रेशर के ज़रिए, ठीक है, मुख्तलिफ पोटेंशियल के ज़रिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दी जाती है उनको, इलेक्ट्रिसिटी इतनी दी जाती है जिससे उनकी मूवमेंट जो है इतनी हो जाती है कि वो अपना मेटल को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला हमारे सामने आ रहा है थर्म आयोनिक एमिशन। ठीक है, इसमें हम इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हीट की मदद से। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। एज वी नो दैट, अच्छा, इसकी जो सबसे बेहतरीन मिसाल इन्होंने दी है वो ऑर्डिनरी बल्ब की दी है, वो कि अब एलईडीज़ का दौर आ गया, एलईडीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और ये कि इस किस्म के फाइलामेंट्स और बल्ब जो है अब यूज़ होना बहुत कम हो गए, लेकिन बहरहाल फिर भी यूज़ हो रहे हैं। एक दौर शायद ऐसा आ जाए कि ये फिर हमारे लिए नापैद हो जाए और बिल्कुल बुक में ही हमें इसका पढ़ना बाकी रह जाए। तो बल्ब फिर भी किसी हद तक अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस बल्ब में एक फाइलामेंट बीच में लगी होती है जो कि टंगस्टन की होती है, टंगस्टन फाइलामेंट होती है। इससे जब बिजली पास होती है तो ये चमकती बहुत है। ठीक है, तो इसको हीट असल में मिलती है। उस हीट की वजह से ये मुमकिन हो सकता है कि हम इसको इतनी हीट प्रोवाइड करें जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी फील्ड को, इसके मेटल को छोड़ दें। ठीक है, तो इसी का यहाँ जो है वो जिक्र किया गया है। तो इतनी हीट इसको मिलती है कि इसमें से इमिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है वो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एज वी नो दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली मूव थ्रू द मेटल
वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल्स से इजीली मूव कर जाते हैं। इफ़ एनर्जी इज सप्लाई टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए जो कि इस हालत तक इनको ले आ सके, तो इतना मुमकिन है कि ये मेटल के सरफेस को ही छोड़ दें। ठीक है। द ऑर्डिनरी बल्ब्स हैव टंगस्टन फाइलामेंट, ऑर्डिनरी बल्ब होते हैं आम बल्ब, ठीक है, इनका यहाँ टंगस्टन फाइलामेंट लगा होता है। इफ दिस टंगस्टन फाइलामेंट इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर उसको दिया जाए, then some of the electrons in the tungsten gain enough energy, टंगस्टन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है टू escape from its surface, कि वो टंगस्टन की सरफेस से निकल जाए, इमिट हो जाए, बाहर निकल जाए। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड थर्म आयोनिक एमिशन। ये पूरा फेनोमिना है, ये कहलाता है थर्म आयोनिक एमिशन। Thermionic emission is the emission of electrons from a hot metal surface। यहाँ 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन कर दी। ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन्स उसको छोड़ते हैं तो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, तो ये कहलाता है थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर 2 मेटल्स रखे हैं इन्होंने, जिनमें से एक कैथोड है, उसको इन्होंने चार्ज दिया है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको अटैच किया है, और दूसरा जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है। ठीक है, यहाँ जो आपको प्लेट मिल रही है उसको इन्होंने हीट भी दी है। ठीक है, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स उस हीट की वजह से उनको इतना पोटेंशियल मिला है कि उन्होंने इस मेटल को छोड़ा है। जब इस मेटल को छोड़ा है तो ये एनोड चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इससे रिपेल होकर इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यही जो है डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ बताई गई है। द डिमॉन्स्ट्रेशन द थर्मायोनिक एमिशन इफेक्ट is demonstrated below by an experiment। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए द फिगर 17.10 लिखा है, लेकिन ये 7.12 है। 17.12 shows this experiment। ठीक है, द वैक्यूम ट्यूब शोन इन above figure is called a thermionic diode। ठीक है, ये thermionic diode कहलाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्लेटें यूज हो रही हैं। दिस वैक्यूम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कॉल्ड एनोड एंड द कैथोड। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो वो रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को जो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, द कैथोड शोन इज मेड अप, ये जो कैथोड है ये टंगस्टन फाइलामेंट का बना है। नॉर्मली आमतौर पर जो गैप इनके बीच में है वो इतना मुमकिन नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर इधर चले जाएं जब ये टंगस्टन फाइलामेंट जो है ऑफ हो, स्विच ऑफ हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको ऑन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एस्केप हो जाते हैं और वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह जो है थर्मायोनिक एमिशन जो है वो अकर होती है 2 प्लेटों के दरमियान, जिनको कनेक्ट किया गया होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो 17.6 इलेक्ट्रॉन गन एंड कैथोड रेज। 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पहले जो है वो एक एक्सपेरिमेंट को, जो कि एक साइंटिस्ट जे थॉमसन ने किया था ऑलमोस्ट 1897 में। ठीक है, उसने एक ट्यूब बनाई थी जिसका नाम कैथोड रे ट्यूब रखा गया। ठीक है, उससे पहले डाल्टन और रदरफोर्ड ने एटम का एक नक्शा खींचा था, एक उसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन बहरहाल वो इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं था। ठीक है, उसको मज़ीद वजाहत दी थी जे थॉमसन ने। उसने एक कैथोड रे ट्यूब बनाया था, जहाँ उसने एक ग्लास कहना चाहिए ट्यूब बना के उसमें एक वैक्यूम ट्यूब जो है वो क्रिएट किया था, और वहाँ से उसने उसके अंदर से तमाम हवा निकाल दी थी। यूँ कहें कि अंदर उसने वैक्यूम बनाया था।
ठीक है, एक तरफ उसने नेगेटिव चार्ज टर्मिनल अटैच किया था बैटरी का और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से देखें इसी तरह से ये बैटरी से अटैच किया है। ठीक है, तो ये वैक्यूम पाइप है, यहाँ से इसने वैक्यूम क्रिएट किया है, हवा निकाल ली है इसके अंदर से। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जो पॉइंट है उसको कैथोड का नाम दिया और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एनोड का नाम दिया। फिर उसने यहाँ से बिजली को जो है पास किया। ठीक है, मतलब ये कि टर्मिनल जैसे अटैच किए हैं तो जाहिर है बिजली पास हुई। यहाँ उसने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया 10 kV to 20 kV। ठीक है, आलमोस्ट यूँ कहें कि एक ख़ास हद तक उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और ख़ास हद तक उसने प्रेशर यहाँ क्रिएट किया। तो उससे क्या हुआ कि उसने देखा कि कुछ रेज जो हैं वो कैथोड के साइड से निकल कर एनोड के साइड की तरफ जो है वो बढ़ने लगी। ठीक है, तो एक बीम निकली जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो उसने सोचा कि ये क्या चीज़ है, आखिर क्या है ये, इसके अंदर कोई चार्ज है या नहीं, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए उसने उस बीम के आगे पीछे ऊपर नीचे दो टर्मिनल उसके करीब किए, दो पार्टिकल्स उसके करीब किए बिजली के। ठीक है, जिसमें एक को नेगेटिव चार्ज दिया, दूसरे को पॉजिटिव चार्ज दिया। तो उसको ये दिखा कि ये जो बीम है ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इतना तो वाज़े हो गया कि आखिर ये चीज़ क्या है। ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब उसने मज़ीद वजाहत चाहिए कि भाई अगर ये ज़ाहिर चार्ज है तो ये एक तरह से अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी लिए हुए है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी कोई पार्टिकल लिए है और वो मूव कर रहा है तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि फिर वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो अपने अंदर पैदा करता है, अपने इर्द गिर्द क्रिएट करता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए वो मैग्नेट उसके करीब लेकर आया। मैग्नेट इसको करीब लेकर आया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई वो बीम। ठीक है, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि एक तो ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि इसको अट्रैक्ट या रिपेल होने पर जो है वो मजबूर कर रही है। ठीक है, तो इस तरह यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन की, अच्छा, इसको इसने जो है वो कैथोड रे का नाम दिया जो कि उसी के दौर में या उसके बाद आने वाले दौर में इलेक्ट्रॉन के नाम से जो है वो मौसूम हुई वो चीज़। ठीक है, तो बहरहाल इसको हम कुछ भी कहें, कैथोड रे कहें या इलेक्ट्रॉन बीम कहें, ये चीज़ एक ही है जो पॉजिटिव चार्ज साइड से निकल नेगेटिव चार्ज साइड से निकल कर पॉजिटिव चार्ज साइड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था जिससे उसने जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को या कैथोड रे को जो है वो इन्वेंट किया। ठीक है, तो यही कैथोड रेज का कॉन्सेप्ट है और कैथोड रे को आप दूसरी ज़बान में जो इलेक्ट्रॉन बीम भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी है इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, तो अच्छा, कैथोड रे हमारे पास चीज़ आ गई। अब चूंकि हम ऊपर थर्मायोनिक एमिशन यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इमिट होने पर मजबूर करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रैंडमली इमिट होते हैं, इधर उधर इधर उधर। तो इनके मूवमेंट को जो कंट्रोल करने के लिए और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, उसके पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए गन इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है लेकिन थोड़ी सी चेंज होती है। उसका जो फिनोमिना है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें होता ये है कि एक जगह जो है वो टंगस्टन फाइलामेंट जो है उसको हीट जो है वो दी जाती है हीटर वोल्टेज से। ठीक है, वो कैथोड यूँ कहें कि टर्मिनल है और ये उसके थोड़ा सा आगे जो है एक एनोड क्रिएट किया जाता है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। यानी ये टर्मिनल से हमने अटैच किया है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से इसको वोल्टेज भी दे रहे हैं हीटर का।
ठीक है, जिससे ये गर्म हो, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। क्या होते हैं? इमिट होते हैं, जो इस छोटी सी जगह से निकलते हैं। अच्छा, ये जो एनोड है इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। ये गैप इसलिए होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकल सके। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम कहीं और नहीं जाती इससे, बल्कि यहीं से निकलती है, इससे अट्रैक्ट होने की वजह से। एनोड चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से निकलते हैं, इतनी स्पीड से निकलते हैं कि ये मुकम्मल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, बल्कि इस छोटी सी जगह से तेज़ी से जो है वो बीम की तरह यहाँ से बीच से निकल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक हाई वोल्टेज देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक लो वोल्टेज देते हैं। ग्लास ट्यूब इवैक्यूएटेड है, इसमें से एयर जो है वो निकाल ली गई है, वैक्यूम क्रिएट किया गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये अपने मकसद में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ही साइड को डाइवर्ट करके उनको अपने मकसद में कोई जो भी चीज़ क्रिएट की जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें हम इसका टॉपिक देख लेते हैं। द बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कैथोड रेज। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब डज नॉट प्रोड्यूस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बल्ब का जो फाइलामेंट होता है वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, रैंडम देता है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मच स्मॉलर देन द गैस पार्टिकल्स इन द बल्ब, गैस पार्टिकल्स से बहुत छोटे होते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। गैस पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होते, बल्कि उनकी जो कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ट्रेवल वेरी फार कंटिन्यूसली, बहुत दूर तक नहीं जा पाते बिल्कुल तेज़ी से, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन गन मेड द इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। एनोड टर्मिनल की वजह से, एनोड प्लेट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मजबूर किया जाता है कि वो एक सीधी लाइन में सफ़र करें, ठीक है। और कहाँ से आते हैं वो? कैथोड रे से। अच्छा नहीं, ये कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन बीम को है, कैथोड प्लेट से आते हैं, ठीक है। दीज इनविजिबल रेज वर कमिंग टू फाउंड फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से आ रही हैं। दिस लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जो है, इसके ज़रिए हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो दरियाफ्त किया। आप बेशक इसको ये कह लें या कैथोड रे ट्यूब से बाहर, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने इससे मज़ीद समझा। दीज रेज हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इन रेज की ये खासियतें होती हैं। दे ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि मैंने बता दिया, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे तो जाहिर है ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। दे हैव एनर्जी, दे ट्रांसफर एनर्जी, इनके अंदर एनर्जी होती है। उसकी वजह ये है कि इनके सामने अगर कोई हल्की चीज़ रखी जाए तो ये उसको मूव भी करा सकते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, कराया भी है, ठीक है। दे ट्रांसफर मास को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का एक मास है, गो के बहुत कम है लेकिन बहरहाल है, तो लिहाजा ये मास को जो है वो ट्रांसफ़र करने में भी मदद देते हैं। दे ट्रांसफ़र मोमेंटम, ये मोमेंटम को भी ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट भी हो रही होती है, वेलोसिटी भी होती है, मास भी होता है, तो लिहाजा जो फोर्स क्रिएट होती है वो मोमेंटम होती है जो कि आगे ट्रांसफ़र होती है। द चार्ज टू मास रेशियो इज़ मच लार्जर देन हाइड्रोजन आयन। इनका जो चार्ज और मास का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि इनका मास जो है वो बहुत कम होता है, जबकि हाइड्रोजन आयन का मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो लिहाजा क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा आएगा हाइड्रोजन आयन में, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। जबकि यहाँ मास कम है तो लिहाजा रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट, इन प्रॉपर्टीज़ जो हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स की ये मुतासर नहीं होती हैं। गैस कोई भी गैस हो ट्यूब के अंदर या मेटल कोई भी इस्तेमाल किया गया हो, इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन चीज़ों से मावरा होती हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इससे मुतासर नहीं होती, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन गन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती है। इसकी पूरी शेप और इसका पूरा काम मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इलेक्ट्रॉन बीम को किस तरह इसके ज़रिए जो डिफ्लेक्ट किया जाता है,
ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम बाय एन इलेक्ट्रॉन गन इज शोन, यहाँ बताया गया और मैंने यहाँ भी आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये फिगर जो है एक इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बता दी है, ठीक है, जो यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो है वो कंटिन्यूस एक तरफ बनाने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होते हैं एक हॉट फाइलामेंट से। कैथोड जो है एक मेटल प्लेट होती है, ठीक है, जिसको गर्म किया जाता है, ठीक है, फाइलामेंट का। द कैथोड इज हेल्ड एट द नेगेटिव, इसकी नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया तस्वीर में, ठीक है। अच्छा, और the cathode ray is held at a negative potential compared with the anode. The anode is held at high positive potential, ठीक है। एनोड का जो है पोटेंशियल वो ज़्यादा होता है। आप दोनों पोटेंशियल का इसका और इसका फ़र्क जो है वो देख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज अबाउट थाउजेंड्स ऑफ वॉट, बहुत फ़र्क होता है, 1000 वॉट्स तक जा रहा होता है। The electrons emitted from the hot filament are then accelerated by this large potential. ये जो यहाँ से जो फिर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्लोड डाउन बाय कोलाइडिंग विद एयर मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्योंकि एनोड उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लिहाजा वो एयर मॉलिक्यूल्स से जो है वो स्लो डाउन भी नहीं होते। हैंस अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोड्यूस, एक बीम प्रोड्यूस होती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की। द इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस इनसाइड अ सील्ड ग्लास ट्यूब का वैक्यूम ट्यूब, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एयर इज रिमूव फ्रॉम द ट्यूब, उससे हवा निकाल दी जाती है। द फास्ट मूविंग ई बीम्स या इलेक्ट्रॉन बीम्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन गन आर यूज इन टीवी मॉनिटर्स, टीवी मॉनिटर्स में इस्तेमाल होते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा और बहुत सी डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। ये यहाँ टीवीज़ के बारे में बता। मॉडर्न कलर टीवीज़ हैव 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, ईच गन प्रोड्यूस सेपरेट बीम ऑफ फॉर ईच ऑफ द 3 प्राइमरी कलर्स प्रोड्यूस ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन, तो 3 प्राइमरी कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं, उनके लिए उसको जो है निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन गन को, ठीक है। इसी तरह यहाँ आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया है। तो ये एक 3 डायमेंशन इमेज देती है, ठीक है, बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट को भी दिखा देती है, आपके सामने वाजे कर देती है, ठीक है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसका हमने थोड़ा सा ऊपर डिस्कस भी कर लिया। मज़ीद वजाहत से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।